चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट हमको सीखना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और उस कंसेप्ट को हमें लॉजिकली भी समझना पड़ेगा। यदि मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूं तो मैं बता सकता हूं, मगर उससे आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो चलिए मैं आपको कंसेप्ट पे लेके चलता हूं। उस कंसेप्ट का नाम है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको हम शॉर्ट में कॉक्स कहते हैं, COGS। कितने के गुड्स हमने बेचे हैं, कितने के गुड्स हमने बेचे हैं। कैसे पता चलेगा कि हमने कितने के गुड्स बेचे हैं? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनिएगा बहुत अच्छे से। मान लो आपके पास 100 पेन्स हैं, 100 पेन आपके पास। साल एक नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ, आपने देखा कि आपके पास कितने पेन हैं? 100 पेन है। आपने 50 पेन और खरीद लिए, अब आपके पास कितने पेन हो गए? 150 पेन हो गए। राइट, कोई दिक्कत है? 100 थे, 50 और खरीदे, अब आपके पास 150 हो गए। इसमें से आपने 80 पेन 80 पेन्स आपके पास एट द एंड ऑफ ईयर रखे हैं, बाकी आपने बेच दिए। फिर कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। 100 आपके पास थे, 50 आपने और खरीदे, तो कितने हो गए? 150। इसमें से 80 पेन्स एट द एंड ऑफ ईयर आपके पास रखे हैं, बाकी सारे के सारे आपने बेच दिए। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने कितने पेन्स बेच दिए? 150 थे, 80 रखे हैं, मतलब माइनस कर लेते हैं, बचा कितना? 70। तो 70 पेन आपने बेच दिए हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये जो 70 पेन आपने बेचे हैं, हम्म, अब मैं आपको यहां पे कनेक्ट करता हूं। देखो, जो आपके पास साल के शुरुआत में स्टॉक होता है उसको हम कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। जो ऐसे मैंने आपको कहा कि आपके पास 100 पेन थे, फिर आपने 50 पेन्स और खरीदे, तो उसको हम क्या कहते हैं? परचेजेस। 100 थे, 50 और खरीदे, कितने हो गए? 150। अब इसमें से कितने पेन आपके पास एट द एंड ऑफ ईयर रखे हैं, उसको हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब देखो, मान लो मेरे पास 100 रुपए के पेन है, 100 रुपए के पेन है, तो मैं क्या कहूंगा उसे? 100 रुपए मेरे पास के गुड्स के ओपनिंग स्टॉक है। मैंने 50 रुपए के गुड्स और खरीद लिए, 80 रुपीज के गुड्स मेरे पास अभी भी रखे हैं, तो ये 70 रुपीज क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये फॉर्मूला बेटा आपको बार बार काम में आएगा अकाउंटेंसी के अंदर। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आई बात समझ में? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या? ओपनिंग स्टॉक। ये समझ में आना चाहिए, रखने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं आपको, समझ में आना चाहिए कि कितने के गुड्स बेचे हैं। तो कितने के गुड्स के बेचे हैं ये जानने के लिए ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और क्लोजिंग स्टॉक आपके पास होना चाहिए। ठीक है? हाँ, अगर साल भर में कुछ नहीं खरीदा तो परचेजेस क्या हो जाएगा? जीरो। यदि ओपनिंग स्टॉक कुछ भी नहीं था तो ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा? जीरो। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है? अब बात आती है कि मैंने आपको यहाँ पे ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्यों बताया। क्योंकि इस क्वेश्चन में आप देखेंगे आपको एक नई चीज दिखाई दे रही है, दो नई चीजें दिखाई दे रही हैं जो कि अभी तक किसी भी क्वेश्चन में आपको नहीं दिखाई दी है। पहला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक। पहली बात, क्लोजिंग स्टॉक आम तौर पे वर्ड यूज कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर आम तौर पे आपको नहीं दिखता है। रेयरली आपको कभी क्लोजिंग स्टॉक दिख जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आता है, बल्कि ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखा जाता है। ऐसा क्यों होता है ये आगे हम फाइनल अकाउंट्स पढ़ेंगे तो चीजें क्लियर होंगी। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि क्लोजिंग स्टॉक आमतौर पे नहीं आता है, मगर ट्रायल बैलेंस के अंदर आ सकता है। तो आ तभी सकता है जब यहां पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो
या फिर एडजस्टेड परचेज हो, दोनों में से एक शब्द का इस्तेमाल किया गया हो। कहाँ? क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या एडजस्टेड परचेज होगा तो फिर क्लोजिंग स्टॉक आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर आएगा। ठीक है, एक बात क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक तभी आएगा जब इसमें से आप क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर चुके हो, तो उसको कंपनसेट करने के लिए हमको क्लोजिंग स्टॉक लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपका ट्रायल बैलेंस अग्री नहीं करेगा, टैली नहीं होगा। ठीक है, इसके पीछे लॉजिक क्या है मैं फिर बोल रहा हूं। देखो, ये ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में यहां लिखा जाता है, परचेजेस भी यहां लिखा जाता है, बराबर है, दोनों यहां पे लिखा जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक अगर मैं माइनस कर दूंगा उन दोनों में से तो हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, क्योंकि आपको तो ओपनिंग स्टॉक भी लिखना है और परचेजेस भी लिखना है। अब ये क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्यों कर दिया भाई? अब माइनस कर दिया, ठीक है, क्योंकि आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखना चाहते हो, तो अगर माइनस कर दिया तो इतने से आपका डेबिट साइड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो वो कम ना हो इसके लिए आपको क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जबरदस्ती आपने माइनस कर दिया है। तो यहां पे सीखने वाली बात क्या है वो समझ लो अभी। अच्छा, इसमें एक चीज और आ जाती है, वो भी क्लियर कर दे रहा हूं, हालांकि अभी फिलहाल किसी काम में आपके नहीं आएगी, फिर भी आपका कभी कोई कंफ्यूजन ना हो कि मैंने आपको कुछ गलत बता दिया है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं ये भी हम अभी हमारे मतलब का फिलहाल नहीं है, आगे हम देखेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, और एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला क्या होता है ये लिख लो, अभी आपको कहीं काम में फिलहाल तो नहीं आएगा, मगर आगे चल के आपको काम में आ सकता है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एडजस्टेड परचेज और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में केवल और केवल एक छोटा सा फर्क है डायरेक्ट एक्सपेंसेस का फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, अभी मगर फिलहाल आपको उसमें दिमाग नहीं लगाना है, ये थोड़ा सा हायर लेवल का हो गया आपके हिसाब से। तो मैं अभी ये कह रहा था कि हमको जब क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया होगा तो क्या करना है। पहली चीज, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, परचेजेस भी जुड़ा हुआ है, तो कभी भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या एडजस्टेड परचेज दिया होगा तो ना तो आप वहां पे ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे ना तो आप परचेजेस लिखेंगे ट्रायल बैलेंस बनाने के दौरान। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, जैसे इन्होंने क्या किया है, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे लिख दिया है, ये देख सकते हो, ये हमको यहाँ पे नहीं लिखेंगे हम। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जुड़ा हुआ है। परचेजेस लिखा है क्या? नहीं, परचेजेस नहीं लिखा है, मगर यदि लिखा होता तो वो भी हम नहीं लिखते, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में दोनों चीजें क्या है, इंक्लूडेड है। और क्लोजिंग स्टॉक को जबरदस्ती घटा दिया है, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक हमको अब ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं सारी चीजें। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, जब कभी भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या एडजस्टेड परचेज क्वेश्चन के अंदर दिया होगा तो ना तो हम परचेजेस लिखेंगे ना तो हम ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, और हाँ, क्लोजिंग स्टॉक फिर आपका डेफिनेटली ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा जाएगा, ध्यान रहेगा आपको। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं कैसे करेंगे। सिंपल है, सबसे पहले तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लिखेंगे डेबिट बैलेंस में, कितना, 1,50,000, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक परचेजेस की जगह लिखा है ना, तो कहाँ लिखा जाता है, डेबिट में, तो ये भी डेबिट में लिखा जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक भी डेबिट में ही रहेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने उसमें से क्या कर दिया है, बेवजह माइनस कर दिया है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, डेटर्स हैं 60,000, ये डेटर्स, ठीक है, क्रेडिटर्स है 30,000, क्रेडिटर्स 30,000, फिक्स्ड एसेट 50,000, फिक्स्ड 50,000। ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, गलती करते हैं स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत स्टूडेंट्स गलती करेंगे अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो। एक्सपेंसेस 20,000, एक्सपेंसेस 20,000, सेल्स 2 लाख, सेल्स 2 लाख, कैपिटल 90,000,
एक सेकेंड, सेल्स कहाँ आ गया? हाँ, सेल्स अभी लिखा तो था, सेल्स है 2 लाख। एक सेकेंड, चलो कुछ तो यहाँ पे एरर आ गया है सॉफ्टवेयर में। यहाँ पे एक्सपेंसेस हैं कितना, 20,000, ठीक है। और सेल्स है 2 लाख। ये सेल्स हमने लिख दिया है 2 लाख, तब भी नहीं हो रहा है, वो समझ जाएंगे आप ये क्या है, सेल्स है, ठीक है। उसके बाद आइए, कैपिटल है 90,000, कैपिटल 90,000, ठीक है। बस हो गया। अब टोटल करके देखते हैं, फिर अब चला गया। आ गया। चलो 1,50,000, 40, 60, 50 एंड 20,000, 3,20,000, 3,20,000, ठीक है। और ये भी आपका 3,20,000, ठीक है। समझ में आया? तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, और ये बिल्कुल फॉर्मूला आपको कंठस्थ होना चाहिए। कौन सा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। ये मतलब बार बार यूज में आएगा, आप देखेंगे 12th में भी आपको बहुत काम में आने वाला है, तो इसलिए उसको ध्यान रखना है आपको। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, एडजस्टेड परचेज इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। जब कभी भी क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया रहेगा, वैसे चांसेस कम है, मगर इनके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना है कि क्लोजिंग स्टॉक जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जब कभी भी क्वेश्चन में दिया होगा, तो ओपनिंग स्टॉक और परचेज नहीं लिखेंगे और क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे, चाहे वो एडजस्टेड परचेज क्यों ना लिखा हो वहाँ पे, तो भी ऐसे ही ट्रीटमेंट किया जाएगा। क्लियर है? चलो, तो यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाय बाय।